प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि भूमि के मूलभूत प्रमाणीकरण के लिए खतियान का होना आवश्यक क्यों है। क्या हम इसे जमाबंदी या रजिस्टर 2 या किसी अन्य अधिकार अभिलेख के माध्यम से इसको हम नहीं जान सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम खतियान की प्रति लें या खतियान के द्वारा ही हम इस बात की सत्यता का पता लगा पाए कि यह भूमि सही है अथवा नहीं। तो दोस्तों, यह अति आवश्यक है कि भूमि के बारे में मूलभूत जानकारी खतियान के प्रति से ही प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सर्वे के दौरान जब यह खतियान तैयार किया गया होगा तो इस खतियान में संबंधित रैयत का नाम, उसका रकबा और उसकी हिस्सेदारी इसमें पूर्ण रूप से उल्लिखित हुई होगी, जिससे कि आप भूमि के विवरण के बारे में स्पष्ट तो आप जानेंगे ही, इसके साथ साथ जो संबंधित उत्तराधिकार हैं उनके बारे में आप स्पष्ट स्थिति को जान पाएंगे। उत्तराधिकार की स्पष्ट स्थिति को जानने के लिए आप वंशावली के अनुक्रम को इस खतियान से मिला करके आप इसकी सत्यता जान सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति इसमें कितनी हिस्सेदारी रख रहा है। अन्य किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप उसके तह तक नहीं जा पाते हैं, यानी मौलिक जानकारी की अस्पष्टता का अभाव बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको जमीन की मौलिक चीजों को जानना है तो खतियान का होना आवश्यक हो जाता है। मौलिक सर्वे के समय में जिस रजिस्टर को तैयार किया गया था, यह रजिस्टर आपत्तियों के प्राप्त होने के बाद तैयार हुआ था और अंतिम प्रारूप में यह प्रकाशित किया गया था, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी और अंतिम रूप इसे दे दिया गया। तो इस तरीके से यह मूल डॉक्यूमेंट बन गया और इस मूल डॉक्यूमेंट से जब आप पूरी तरीके से प्रमाणीकरण किसी भी भूमि का कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इसलिए भूमि के प्रमाणीकरण की सत्यता की सटीक जानकारी के लिए खतियान का होना आवश्यक हो जाता है अन्य डॉक्यूमेंटों के बनिस्पत। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।